अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल है? ठीक है आप लोग? जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो 3 लॉ हैं, आज हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। If a net external force act upon a body, हम एक बॉडी लेते हैं जिस पे फोर्स एक्ट करती है। ये एक मैस है जिसे हम m मान लेते हैं, इस पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं। If a net external force act upon a body, जब एक फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, इट एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है बेटा तेज हो जाती है, वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेट हो जाती है द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो it accelerate the body in the direction of the force. The magnitude of the acceleration is directly proportional. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने से वो एक्सेलरेट हो रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नीट्यूड का समझते हैं, मैग्नीट्यूड होती है उसकी मिकदार। जो एक्सेलरेशन की मिकदार होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली का मतलब होता है एक वैल्यू के बढ़ाने से दूसरी वैल्यू भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। एक डिक्रीज करे दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है, एक इंक्रीज करे दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम मैथमेटिकली लिखते हैं इस बात को, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इस साइन का क्या मतलब होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कौन सी फोर्स? जो हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के अप्लाई करने से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो उसके डायरेक्टली होता है। मतलब जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब दूसरी बात समझते हैं, the magnitude of the force and inversely proportional। इनवर्सली लिखना बेटा, इनवर्स से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब इसका क्या मतलब है, जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम दूसरी वैल्यू 1/, में लिख दें तो ये तो साइन प्रोपोर्शनल का है। अगर ये तो आमने सामने वैल्यूज हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन है इनका, एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी भी कम होगी। तो यहाँ क्या है कि दूसरी वैल्यू 1/, में है। 1/, का मतलब है कि बेटा ये इनवर्स है, मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो दूसरी स्टेटमेंट ये थी। तो हम इन दोनों को इक्वेशन का नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर है बेटा 1 और ये है 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड वी गेट। जब हम कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन साथ प्रोपोर्शनल का साइन भी आ जाएगा। f/1 और 1/m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो हो जाएगा f/m। तो दोनों हमने इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इन दोनों को हमने एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई। मैथ और फिजिक्स का रूल है कि प्रोपोर्शनल का साइन दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, एक होता है बेटा वो इक्वल में और दूसरा कांस्टेंट k में। एक इक्वल में दूसरा कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। अब हम इसको चेंज कर लेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k कांस्टेंट f/m। अगर हम फोर्स 1 न्यूटन लगाते हैं, उस बॉडी का मास होता है 1, उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा 1। फोर्स 1 न्यूटन लगा रहे हैं, बॉडी का मास 1 kg है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है k की वैल्यू भी फिर क्या होगी बेटा, k की वैल्यू 1 पुट होगी। पुट करेंगे तो यहाँ हमने k की वैल्यू 1 पुट करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f/m। 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f/m। m नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ma is equal to f is equal to
एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन है जो सेकंड ईयर तक ये यूज करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए। इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके बेटा फोर्स की। तो यहाँ तक हमारा न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।